मित्रों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर पुनेड़ा आप सभी को दीपों के पर्व दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए, बधाई प्रेषित करते हुए आपके खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। और दीपावली के पर्व जो कि वर्ष भर में आता है और जिससे पूर्व हम अपने अपने मकानों की सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं और दीपावली के पर्व को धनतेरस से भैया दूज तक मनाते हैं। भैया दूज में बहनें अपने भाइयों को चूड़े से उनका सर पूजकर, उनकी पूजा कर, उनके दीर्घायु जीवन की और खुशहाल जीवन की कामनाएं करती हैं। मित्रों, ये अच्छा त्यौहार जहां एक और काफ़ी अच्छाइयों को लेकर आता है तो वहीं दूसरी ओर एक आध बुराई भी इससे जुड़ी हुई रहती है। लोग समाज में जुआ खेलना भी इस त्यौहार से जोड़ते हैं, जो बड़ी कुप्रथा है। कुछ लोग अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों में दिवाली के दौरान लोगों से जुआ खिलाते हैं, जिससे एक और तो कई परिवारों के उजड़ने का डर रहता है और दूसरी तरफ नई पीढ़ी के बिगड़ने का भी, जो सबसे बड़ा खतरा है। हमारे बच्चे बड़े कोमल हृदय होते हैं, वह किसी भी अच्छाई बुराई जिसकी संगत में रहते हैं, जिसके प्रभाव में आते हैं, उसी का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। तो इससे जुड़ी हुई मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाना चाहूँगा आज। एक बार की बात है, एक जंगल में एक पेड़ में घोंसला बनाकर एक तोता और एक तोती रहा करते थे। बड़े खुशहाल जीवन वो जी रहे थे। कालांतर में उनके दो बच्चे होते हैं। एक दिन तोता भी और तोती भी घोंसले से बाहर, तोती बच्चों के लिए आहार इकट्ठा करने जाती है तो तोता भी घोंसले से बाहर रहता है। तो चूंकि उन बच्चों को पंख लग चुके होते हैं तो अपने माँ बाप के आने से पहले वो अपने घोंसले से उड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं और जंगल में जाकर एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं और कुछ देर उड़ने के बाद जब वो थकते हैं तो जमीन पर अलग अलग दिशाओं में गिर पड़ते हैं। एक बच्चा वहां से गुजर रहे एक साधु के हाथ जाता है। साधु उनको अपनी कुटिया में लेकर उनका पालन पोषण करते हैं। और दूसरा बच्चा डकैतों की टोली के हाथ लग जाता है और डकैत उसको अपनी गुफा में लेकर जाते हैं और वहां उसका पालन पोषण होता है। तो देखिए मित्रों, संगत की बात, संगत का असर उन बच्चों पर कितना ज्यादा पड़ता है। एक तरफ वो तोता, वो बच्चा जो साधु संतों के साथ चला जाता है, जिसकी परवरिश वहां पर होती है, वो उनकी दिनचर्या के हिसाब से, उनके पूजा पाठ नित्य कर्म के हिसाब से ही ढल जाता है और वह राम राम जपने लगता है, राम राम शब्द का जाप करने लगता है। और दूसरी तरफ वो तोता जो डकैतों की संगत में होता है, वो केवल रोको, मारो, काटो और लूटो ये शब्द बोलते हुए चिल्लाने लगता है। जैसे ही कोई व्यक्ति उसकी तरफ आता तो वह रोको, मारो, लूटो और काटो के साथ कर्कश ध्वनि के साथ चिल्लाने लगता है। एक दिन साधु अपने तोते को लेकर किसी समाज में जाते हैं तो संयोग से वो डकैतों वाला तोता भी उड़कर वहीं आ जाता है। तो जैसे ही समाज में लोग प्रवेश करते हैं तो एक तोता राम 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 की आवाज के साथ उनका स्वागत करता और दूसरा तोता रोको, मारो, काटो और लूटो की आवाज के साथ, कर्कश आवाज के साथ उसका स्वागत करता। लोग बड़े अचंभित थे और जिज्ञासु भी कि इन दोनों तोतों में, जो कि साइज में एक साथ लगभग बराबर हैं, शक्ल सूरत में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके व्यवहार में इतना अंतर। तब साधु महाराज उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए बताते हैं। वो कहते हैं
महानुभावों, ये बच्चा हमारी संगत में, हमारी कुटिया में रहा, क्योंकि हम लोग हरि भजन में रहते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, तो ये भी राम नाम का जाप करने लगा। और दूसरा, डाकुओं के आसपास कोई व्यक्ति जब पहुंचता है तो डाकू मारो, रुको, लूटो और काटो की ध्वनि के साथ, कर्कश ध्वनि के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। इस तोते ने भी उनका अनुसरण करते हुए वही सीखा। तो ये संगत का असर होता है। साथियों, आप भी अपने बच्चों को बुरी संगत में न जाने दें, ऐसी जगह न जाने दें जहां पर बुराइयां छुपी हों, जहां पर गलत कार्य हो रहे हों, ताकि उन बच्चों के कोमल मन पर इसका असर न पड़े और वह उसका अनुसरण न करने लगें। इस दीपावली में इसी निवेदन के साथ, इसी अनुरोध के साथ आपको पुनः एक बार दीपावली की बधाई और आपसे विदा लेते हुए, जय भारत, जय उत्तराखंड।